नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ मेष राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मई 2019 में मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि का मई 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपके सम्मुख मेष राशि की कुंडली है। मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि। जिन दशकों की कुंडली में 1 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, उन सबकी मेष राशि बनती है। अगर हम मेष राशि का ग्रह गोचर देखें तो मेष राशि में सूर्य, बुध व शुक्र की होती है। आगे चल के सूर्य व बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में मंगल व राहु विराजमान है। वृश्चिक राशि में गुरु बैठे हैं। धनु राशि में शनि व केतु हैं। इस प्रकार ये मेष राशि वालों का ग्रह गोचर है। मेष राशि वालों को मैं सबसे पहले बात बताऊं कि इस समय एक तो जो गुरु हैं वो वक्री चल रहे हैं मई के आरंभ में, और साथ ही शनि भी वक्री चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए मई के माह में गुरु व शनि का वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु आपके भाग्येश हैं। गुरु आपके भाग्येश हैं और द्वादश होकर वक्री हुए हैं, और शनि आपके दशमेश और लाभेश होकर वक्री हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वक्री का क्या अर्थ होता है। जब गुरु व शनि की सूर्य से दूरी बढ़ जाती है, यानी गुरु व शनि सूर्य से 7 या 8 भाव दूर हो जाते हैं, तो वो वक्री हो जाते हैं। कैसे? सूर्य बैठे हैं मेष में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सूर्य से गुरु 8 राशि दूर हो गए, सूर्य गुरु वक्री हो गए, और शनि 9 राशि दूर हो गए तो शनि वक्री हो गए। यानी जब तक सूर्य से गुरु व शनि की दूरी बनी रहेगी ये वक्री रहेंगे, और जैसे ये सूर्य के पास आएंगे ये मार्गी हो जाएंगे। अब वक्री होने से गुरु व शनि में अंतर क्या आया? गुरु व शनि ग्रह जो है वक्री होने से और अधिक पावरफुल हो गए। ग्रह पावरफुल किस हिसाब से हो गया कि वैसे अगर गुरु को हम देखते हैं तो गुरु खाली वृश्चिक राशि का फल देते, पर अब गुरु वृश्चिक राशि जो उनके आपके अष्टम में पड़ती है उसके अलावा आपको तुला राशि का फल भी देंगे। यानी गुरु अब 2 भावों का फल देने में सक्षम हो गए। वृश्चिक राशि का भी देंगे और अपनी पिछली राशि तुला का भी फल देंगे। तो अब तुला का गुरु फल देंगे तो सबसे पहली बात तो गुरु अब आपके केंद्र में आ गए। केंद्र में आने से आपका भाग्येश जो कि अष्टम में चल रहा था वो आपका केंद्र में आ गया। अब भाग्येश की दृष्टि आपके लाभ भाव पर हो गई, आपके लगन पर हो गई, आपके तृतीय भाव पे, साहस व पराक्रम के भाव पर, काम बनने के काम भाग पर हो गई। तो गुरु की पोजीशन तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो गई। वो अपने मित्र मंगल को खुद दृष्टि प्रदान कर रहा है। गुरु की दृष्टि ऐसी हो गई कि गुरु की दृष्टि आपके सूर्य पर भी है, बुध पे भी है, शुक्र पर भी है, आपके मंगल पर भी है। यानी आपकी कुंडली के सारे ग्रहों पर गुरु की दृष्टि आ गई। तो आपके लिए काम के लिए इससे बढ़िया समय कोई हो ही नहीं सकता काम बनने के लिए। अब ये तो गुरु की पॉजिटिविटी है वक्री होने से। ऐसी अब शनि भी वक्री हुए। अब शनि जो धनु राशि का ही फल दे रहे थे, अब वो शनि वृश्चिक का भी फल देंगे। तो शनि जब वृश्चिक का फल देंगे तो शनि की दृष्टि अपने दशम भाव पर होगी। तो कोई भी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जब कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव को बिगाड़ता नहीं है। तो शनि अपने भाव को बिगाड़ेंगे तो नहीं, पर यह बात है कि शनि जिस राशि में वक्री हुए हैं, शनि धनु राशि में वक्री हुए हैं आपके नवम भाव पर, तो कम से कम आपके भाग्य में अचानक कोई बहुत बड़ी बाधा तो आ सकती है, क्योंकि शनि का पापी ग्रह है और शनि पापी ग्रह हैं, वो वक्री होते हैं। विशेषकर शनि जब धनु राशि में वक्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी पापता बढ़ जाती है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप कोई विदेश से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। यात्राएं वगैरह करते हैं उसमें सावधानी रखने की जरूरत है। आपके भाग्य को लेकर कोई बहुत बड़ी अड़चन आ सकती है। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार ये स्थिति जो है शनि के रहने से है। तो ये अगर एक तरफ गुरु आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, शनि थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आपको देंगे। अब हम देखते हैं कि मेष राशि वालों को दूसरे ग्रह क्या दे रहे हैं। वक्री गुरु तो दे रहे हैं आपको भाग्य का साथ। दूसरा आपका लाभ भाव प्रबल हो गया। लाभ भाव कैसे प्रबल हुआ? शनि की लाभ भाव पे दृष्टि है 1 2 3, साथ ही गुरु जो वक्री होकर यहाँ पे आ गए, गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर हो गई। अब 2 बड़े ग्रह गुरु और शनि दोनों लाभ भाव को देखेंगे तो आपका लाभ भाव बढ़िया हो गया। लाभ भाव क्या होता है? आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपकी मनोकामनाओं का पूरा भाव, आपसे कहीं धन आने का भाव, आपका कहीं रुका हुआ पैसा था वो आ सकता है।
इस प्रकार से आपकी कई महत्वाकांक्षाएं जो मई के महीने में पूरी हो सकती हैं, इस बात का संकेत गुरु व शनि दे रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि गुरु व शनि अगर किसी एक भाव को दृष्टि देते हैं तो उस भाव से संबंधित काम की पूर्ति हो जाती है। अगर आपकी कोई इच्छा थी जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, या आपका कोई ऐसा काम था जो बन नहीं रहा था, उसके बनने की संभावना मई माह में बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका देखिए लाभ भाव भाग्येश, आपके भाग्येश गुरु और आपके दशमेश शनि से दृष्ट हो गया। आप कोई प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते थे, निवेश कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय बड़ा उत्तम निकल कर आया है, क्योंकि आपके पंचमेश और आपके सप्तमेश शुक्र की युति हो गई है। बहुत उत्तम समय है प्रेम संबंधों के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि को देख रहा है। यह समय ऐसा है कि आप यात्राएं करेंगे, परिवार के संग मौज मस्ती से गुजारेंगे। आपका पराक्रम बड़ा रहेगा। कैसे? क्योंकि मंगल बैठा है आपके तीसरे भाव में राहु के साथ। राहु और मंगल तीसरे भाव का बहुत उत्तम फल देते हैं। साथ ही मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके शत्रु के भाव पर भी होगी। अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट मई के माह में आती है तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। आपके शत्रुओं का नाश होगा। मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ रही है। काम के लिए बड़ा उत्तम समय है। इस प्रकार देखिए कुंडली में एक अद्भुत योग बनकर आ रहा है मेष राशि के जातकों के लिए कि लग्नेश मंगल, भाग्येश गुरु व दशमेश शनि का दृष्टि संबंध हो रहा है। यानी आपके पराक्रम से, आपके भाग्य से और आपके कर्मों से मेष राशि के जातकों के जो रुके हुए काम है वो होने का समय आ गया है। इसके साथ देखिए आपके धन भाव पर पंचमेश सूर्य विराजमान है, षष्ठेश शनि विराजमान है। यानी आपका कहीं कोई पैसा रुका हुआ था, आपने पैसा उधार दिया था, वो पैसा भी आपके पास वापस आने वाला है। आप अपने पराक्रम से धन कमाएंगे। मेष राशि के सूर्य आपके लगन में विराजमान है, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनेंगे और अच्छे लोगों से। सूर्य बुध आदित्य योग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपकी सोच इस समय काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। आपके काम करने की क्षमता बड़ी चढ़ी रहेगी। आप लोगों से, आपको पता रहेगा कि लोगों से कैसे डील करना है, मुझे कैसे लोगों से कनेक्टिविटी बनानी है, अपने संबंधों का कैसे फ़ायदा उठाना है। वैसे भी मेष राशि के जातक चर राशि के होते हैं और काफ़ी स्वतंत्र शैली के होते हैं। चिंतन भी बहुत स्वतंत्र होता है और ये सक्षम होते हैं लोगों से काम निकालने में। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है कि गुरु वक्री होकर लगन व लाभ को दृष्टि दे रहे हैं। दशमेश वक्री होकर अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है। लेकिन सावधानी यह है कि वक्री शनि काम को लेकर आपको चिंता दे सकता है। एक महत्वपूर्ण बात हो कि आपकी मेष राशि है, अगर अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में या सूर्य धनु राशि में तो नहीं है, जो आपकी जन्म कुंडली का सूर्य है। क्योंकि अगर सूर्य धनु राशि में है तो धनु राशि में इस समय शनि व केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य के धनु राशि में होने से आपके भाग्य में लेके कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सरकार से संबंधित काम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी संतान को लेकर या प्रेम संबंधों को लेकर कोई चिंता हो सकती है। आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है। इसी प्रकार अगर मंगल और राहु जो आपकी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, अगर आपका जन्म राशि का सूर्य भी मिथुन राशि में है तो भी वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है। आपको उसमें सावधानी रखने की जरूरत है। संतान को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर, आपके भाग्य में कोई रुकावट को लेकर और आपके मित्रों के साथ कोई गलतफहमी वगैरह हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि मेष राशि के जातकों के लिए सावधानी की जरूरत है। एक तो सरकार से जुड़े कामों में सावधानी रखिएगा। मंगल की दृष्टि तो आपके दशम भाव पर है, पर क्योंकि सूर्य पहले तो मेष में चलेंगे और फिर वृषभ में चलेंगे, तो सूर्य जो अपने बढ़िया भावों में जिनका फल देते थे 3, 6, 10, 11 उन भावों से सूर्य दूर हैं। तो सरकार से संबंधित कामों में आप सावधानी रखिए। आपकी वाणी कटु हो सकती है, आपकी वाणी से कोई नाराज हो सकता है। परिवार में, कुटुंब में कोई विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हो सके तो जोखिम लेने से बचें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए मई के माह में कौन सी शुभ तिथियां निकल के आई हैं, जब उनका काम करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये वो तिथियां होंगी जब उनका चंद्रमा शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, उस दिन उनकी सोच पॉजिटिव होगी। वो किसी कार्य के बारे में प्लान करेंगे तो उसको करने में अच्छी उनमें कैपेसिटी आ पाएगी। वो शुभ तिथियां तब होंगी जब चंद्रमा या तो मेष का होगा, या मिथुन का होगा, या कन्या का होगा, या तुला का होगा, या मकर का होगा, या कुंभ का होगा। इसमें आप कोई नए काम का प्लान कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, कहीं यात्रा का विचार कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। ये तिथियां हैं मेष राशि के जातकों के लिए मई माह में 3 व 4 मई, 8 व 9 मई, 14 व 15 मई, 16 व 17 मई, 23 व 24 मई, 25 व 26 मई,
27 व 30 मई वो उनके लिए तिथियां हैं जो उनके लिए शुभ हैं। इन तिथियों में अगर आप किसी कार्य का प्लान करते हैं तो उस कार्य के होने की संभावना काफ़ी हद तक बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए मई के माह में अशुभ तिथियां कौन सी हैं। अशुभ तिथियां तब होंगी जब चंद्रमा या तो चौथे घर का होगा, या 8वें घर का होगा, या 12वें घर का होगा। यानी चंद्रमा या तो कर्क राशि का होगा, या वृश्चिक राशि का होगा, या मीन राशि का होगा। इन तिथियों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां हो तो उस दिन कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, यात्रा वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव होता है तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है और हमें अपने काम अपने सही ढंग से नहीं कर पाते। आप उन अशुभ तिथियों को नोट करिए मेष राशि के जातकों के लिए मई माह में, जिनमें सावधानी बरतनी है। 1 व 2 मई, 10 व 11 मई, 18 व 19 मई, 28 व 29 मई। इस प्रकार दर्शकों, अब हमने देखा कि मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से उनका भाग्येश जो कि अष्टम का इफेक्ट दे रहा था, अब भाग्येश लगन का इफेक्ट देगा। लगन पे दृष्टि होगी भाग्येश की और आपको भाग्य का भी साथ मिलने लगा। लाभ भाव पर गुरु व शनि दोनों की दृष्टि होने से आपके कई रुके हुए काम होने वाले हैं, आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। इस प्रकार मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना इस बात का संकेत लेकर आया है कि उनके काफ़ी काम होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।